नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, अगर किसी व्यक्ति को कोई डाउट हो तो ये ऊपर दिया गया नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथियों, बीएनएस और आईपीसी की जो सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो नहीं जा पाई क्योंकि नेट की प्रॉब्लम चल रही थी, नेट इशू आ रहा था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज से वीडियो रेगुलर अपलोड किया जाएगा। बीएनएस की धारा 126 और यही बातें आईपीसी की धारा 339 में सेम बातें बताई गई हैं। सदोष अवरोध, अवरोध का मतलब यह है कि रोक देना। अवरोध का अर्थ होता है रोक देना। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। सदोष अवरोध का अर्थ ये होता है कि जैसे कोई एक रास्ता है, मान लीजिए ये चौराहा है, इस चौराहे से रास्ते बने हुए हैं जाने का, चारों तरफ जाने का रास्ता बना हुआ है चौराहे से। अब इसी चौराहे से जाने का अधिकार ये है कि मान लीजिए इधर जाना है, किसी को इधर जाना है, इधर जाने से रोक दिया जाएगा, इधर जाने से रोक दिया जाएगा। जिधर जाना है उधर जाने से रोक दिया जाएगा और रास्ते पर रोक नहीं लगेगी। इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन एक रास्ते पे, जो रास्ते पे आपको जाना है उस रास्ते पे रोक दिया जाएगा। तो ये बोला जाएगा कि सदोष अवरोध कर दिया। अवरोध यानी रुकावट कर दिया। इसमें एक तरफ जिधर जाना है उधर रोक दिया जाएगा और जगहों पे खुला है, जाने का रास्ता खुला है और जगहों पे जा सकते हैं। ये नहीं कि चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा तो सदोष परिरोध हो जाएगा। जिधर जाने का अधिकार है, जिधर जाने का अधिकार है उधर जाने से रोक दिया जाएगा तो ये सदोष अवरोध हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो इसमें जो सज़ा है, दंड की मात्रा है, 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना 5,000 रुपये तक, या दोनों हो सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति काम करता है कि रुकावट पैदा करता है, जिधर जाने का अधिकार है उधर जाने से रोक दिया जाएगा, तो इस तरीके की सज़ा मिलेगी। बीएनएस की धारा 127 और आईपीसी की धारा 340 में सेम बातें बताई गई हैं कि 340 से लेके 348 तक, 348 तक जो आईपीसी की धारा है, 340 से 348 तक इसमें सेम बातें बताई गई हैं। और बीएनएस में यही बातें 327 में, 340 से 348 तक की बातें बीएनएस की धारा 127 में डाल दी गई हैं। सदोष अवरोध, सदोष अवरोध हम लोग देख चुके थे। अब सदोष परिरोध। सदोष परिरोध क्या होता है? जैसे ये बताए हैं कि एक तरफ जाने का अधिकार है, इसमें क्या होगा? इसमें पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा, इसमें पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी कमरे में या किसी घर में बंद कर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया, तो उसने सदोष परिरोध कर दिया, सदोष परिरोध कर दिया। अवरोध का अर्थ था एक तरफ जाने से रोक दिया गया, कमरे में बंद कर दिया गया मतलब सदोष परिरोध कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। या एक कमरा है, उसी कमरे में एक व्यक्ति को रख के, उसी कमरे में एक व्यक्ति को रख के यहाँ पे एक पहरेदार खड़ा कर दिया या बंदूकधारी खड़ा कर दिया कि जैसे ही ये बाहर निकले, अगर बाहर निकलने की कोशिश करें तो क्या कर दो, गोली मार दो। तो ये भी सदोष परिरोध में आ जाएगा। बाहर निकलने से रोका जा रहा है। या कोई दीवार घेर के, चारों तरफ से दीवार घेर के उसको बंद कर दिया जाए, अंदर से डाल दिया जाए उसी में, तो भी कहा जाएगा कि सदोष परिरोध कर दिए। अगर कोई गाड़ी है, अगर कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी के अंदर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, और ये कार से एक व्यक्ति यहाँ पे जा रहा था कानपुर, व्यक्ति कहाँ जा रहा था? कानपुर जा रहा था। उसने कहा
कि हमको क्या छोड़ दो, कानपुर छोड़ दो, गाड़ी में बिठा के अपने कानपुर छोड़ दो। और ये आदमी गाड़ी में बैठ गया और ये ड्राइवर जो है कानपुर पहुंचते ही गाड़ी को नहीं रोका। ये बार बार कह रहा है कि गाड़ी रोक दो, हमको यहीं उतरना है। गाड़ी ये ना रोक के ये दिल्ली चला गया, ये दिल्ली चला गया, दिल्ली लेके चला गया गाड़ी। तो ये भी कहा जाएगा कि सदोष परिरोध हो गया, सदोष परिरोध हो गया। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठा था, गाड़ी के अंदर। ये नहीं कि हाथ वोथ निकाल के लोगों को चिल्लाएं और शीशा तोड़ के बाहर आ जाएं, ये नहीं होगा। ये भी सदोष परिरोध में। ये आप कहेंगे कि शीशा तो खुला था, शीशा खुलने होने का मतलब नहीं है, गेट पूरा बंद था, गेट बंद है, गेट बंद है, इसका ये मतलब है कि उसको बंद कर दिया गया। बार बार विनती करने के बाद भी रोका नहीं गया, कानपुर रोका नहीं और कहाँ पहुँच गया, दिल्ली लेके चला गया। तो ये कहा जाएगा कि इसने सदोष परिरोध कर दिया, सदोष परिरोध कर दिया। इस तरीके का अगर कोई काम करता है, सदोष परिरोध करता है, तो कम से कम जो साधारण सदोष परिरोध है 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है, 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या दोनों हो सकता है। 1 साल तक की, 1 वर्ष तक की सज़ा मिल सकती है। यहाँ पे 1 महीने तक की सज़ा है, इसमें 1 साल तक की सज़ा हो जाती है अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है। तो बीएनएस की धारा, जो अगली धारा है बीएनएस की 128, और यही बातें आईपीसी में 349 में बताया गया है बल के बारे में। बल क्या होता है? फोर्स। बल यानी फोर्स। फोर्स क्या होता है इसके बारे में बताया गया है कि फोर्स क्या है। फोर्स वो है किसी चीज़ को गति कर देना, गति यानी मोशन ला देना, या गतिहीन कर देना, उसको रोक देना। आइए समझते हैं। समझते हैं गति क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब यहाँ पे गाड़ी लेके जा रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है। अब इस गाड़ी को रोक देता है तो क्या करता है? गाड़ी को रोक देता है तो क्या किया? गतिहीन कर दिया, गतिहीन कर दिया। मोशन में था उसको रोक दिया। अब ये गाड़ी चल रही है, अब ये गाड़ी चल रही है तो क्या कर दिया? उसको रोक दिया, तो गतिहीन कर दिया कि नहीं? मान लीजिए गाड़ी खड़ी है, अब क्या किया? उसको धक्का लगा दिया, धक्का लगा दिया और गाड़ी कहाँ गई? खाई में गिर गई, गाड़ी खाई में गिर गई या जंगल में चली गई। तो क्या कर दिया? उसको गति किया कि नहीं किया? अगर इस चीज़ तरीका कोई काम करता है, इस तरीके से कोई काम करता है, तो कहा गया कि उसने बल का यूज़ कर दिया, फोर्स का यूज़ कर दिया। या जीव जंतु को, कोई जीव जंतु है, उसको गति दे दिया। मान लीजिए ये बैल है, बैल है, ये बैल है। अगर बैल को खोल दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो क्या करेगा? वो लोगों को मारेगा। तो क्या कर दिया गया? गति किया गया कि नहीं? गति दे दी गई बैल को। कोई बैल लेके जा रहा है और उसी बैल को 2 डंडा मार दिया, तो बैल क्या हुआ? मोशन में आ गया, भागने लगा, मोशन में आ गया, भागने लगा। और कोई बैलगाड़ी लेके जा रहा है अपना, उसी बैलगाड़ी को रोक दिए, तो क्या कर दिए गए? उसको रोक दिए, उसको गतिहीन कर दिए। और कोई जानवर है, जीव जंतु है, उसको इस तरीके का रोक दिया जाएगा तो गतिहीन कर दिया जाएगा। अगर छोड़ दिया जाएगा तो गति कर दिया जाएगा, उसमें मोशन ला दिया जाएगा। इस तरीके का काम जो करता है तो उसको बल का यूज़ करते हैं, तो उसको बल कहते हैं। बीएनएस की अगली जो धारा है 129 और आईपीसी की 350 में सेम बातें बताई गई हैं कि आपराधिक बल क्या होता है। आपराधिक बल क्या होता है? क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल। मान लीजिए कोई नाव है, नाव है, पानी में चलने वाली नाव है,
अब यहीं पे किनारे पे बंधी हुई है नाव, तो आप लोग देखे होंगे किनारे पे जब नाव को चलाते हैं तो किनारे पे बांध देते हैं। नाव को जब बांध देंगे किनारे पे तो नाव जो है जाएगी नहीं। अब क्या किए, नाव को जो बंधा हुआ था उसको खोल दिए, अब नाव बह गई पानी में। तो नाव में गति लाए कि नहीं, गति ला दिए, मोशन ला दिए। जब मोशन ले आ दिए तो नाव बह गई। ये क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर दिए, ये क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर दिए। कोई रथ है, रथ, अब तो रथ बंद हो गया, जैसे महाभारत और रामायण में देखे होंगे घोड़ा होता था, उसके पीछे रथ लगे होते थे। तो अगर कोई रथ लेके जा रहा है, उसको रोक दिया, कोई रोक दिया उसको, तो क्या माना जाएगा कि उसने आपराधिक बल का यूज़ कर दिया, आपराधिक बल का यूज़ कर दिया, प्रयोग कर दिया। अगर कोई रथ जा रहा है, रोक दिया, और यहीं पर रथ खड़ा हुआ है, घोड़ा खड़ा हुआ है, आके उसको 2 चाबुक मार दिए, 2 डंडी मार दिए, तो मोशन में आ गया। ये भी कहा जाएगा कि इसने आपराधिक बल का यूज़ कर दिया, मोशन में आ गया। या अब घोड़ा खड़ा हुआ था रथ लेके, कुछ लड़के क्या काम किए, उसकी पूंछ में पटाखे बांध दिए, पटाखे जला दिए, तो उसको मोशन में लाने का काम किए हैं। तो ये भी आपराधिक बल का यूज़ हो जाएगा। कोई पालकी, पालक नहीं, पालकी, पालकी देखेंगे कि नहीं, पालकी ऐसे होती है, पालकी ऐसे होती है और लगभग कुछ लोग उसको उठाते हैं, 4-5 लोग उठाते हैं और इसी पे बैठे रहते हैं आदमी इसी पे बैठे रहते हैं। पहले लोग यूज़ करते थे पालकी। अगर कोई पालकी लेके जा रहा है, अगर कोई रोक दिया उसको, तो उसने आपराधिक बल का प्रयोग कर लिया। अगर पालकी का रोक दिया तो आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया। ठीक है। जैसे सड़क है, सड़क, अब सड़क पे कोई जा रहा है, सड़क पे कोई जा रहा है, अब उसको रोक दिया गया। सड़क, ये सड़क है, सड़क पे कोई जा रहा है, उसको रोक दिया गया, तो आपराधिक बल का यूज़ कर दिया। पत्थर, पत्थर जो है, जैसे नदी है, ये नदी है, अब कोई आदमी यहीं किनारे बैठा हुआ है, यहाँ से एक आदमी यहीं से पत्थर फेंका, ये पानी जो है पूरा इसके ऊपर चला गया, पूरा पानी से वो व्यक्ति भीग गया। ये क्या कहा जाएगा कि आपराधिक बल का यूज़ कर दिया। ये बातें हंसी मजाक में नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोग क्या किए, पत्थर फेंक दिए उसके ऊपर, और पत्थर पानी में फेंके और पानी जो है उस व्यक्ति के ऊपर गया। ये अगर कोई ऐसा कोई काम करता है तो मजाक में नहीं कहा जाएगा, सीरियस में अगर कोई करता है तो आपराधिक बल का यूज़ करता है। घूंघट हटाना, घूंघट हटाना, जैसे किसी स्त्री का, किसी महिला ने घूंघट किया हुआ है, किसी महिला ने घूंघट किया हुआ है, अब वो घूंघट पूरा घूंघट की हुई है, अब कोई जाता है उसका घूंघट उठा देता है, कोई जाता है उसका घूंघट उठा देता है, ये कहा जाएगा कि क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर दिया उसने क्रिमिनल फोर्स कर दिया, आपराधिक बल का प्रयोग किया है। घूंघट उठाना, अगर कोई घूंघट उठा देगा तो उसने आपराधिक बल का यूज़ कर दिया। घूंघट उठा देंगे, ये नहीं है कि मजाक में घूंघट उठा दिए, सीरियस में अगर घूंघट उठा जाएगा, उस महिला को डराने के इरादे से कि भय खा जाए, डर जाए, इस तरीके के काम जो करेगा। अब अचानक किसी का घूंघट उठा देंगे तो क्या होगा, डर तो जाएगा ही, वो महिला डर ही जाएगी, अचानक घूंघट उठा देगा। ठीक है। तो अगला आता है कुत्ते को झपटवाना, कुत्ते को झपटवाना। ये कोई कुत्ता है, कुत्ते का मुंह जो है, कुत्ते के मुख से झपटवा देते हैं किसी को, कुत्ते को झपटवा देते हैं कि काट लो, पकड़े रहते हैं लेकिन झपटवा देते हैं कि काट लो। तो ये कहा जाएगा कि आपराधिक बल का यूज़ कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी आ गया है, कुत्ते को झपटवाना। और इसी में आता है हमले में कुत्ते की मुखबंदी खोलना, दोनों में। अगला जो है बीएनएस की धारा 130 और आईपीसी की धारा 351 में
हमला को बताया गया है कि हमला क्या होता है। हमला, जैसे कि हम बताए हैं कुत्ते को झपटवाना। कुत्ते को अगर झपटवा दिया जाए किसी से, काटा नहीं है, अभी झपटा ही सिर्फ है, तो आपराधिक बल का प्रयोग हो जाएगा। अगर कुत्ते की मुखबंदी, मुखबंदी का मतलब है कुत्ते का मुख बंधा हुआ है, उसको खोल रहा है, कुत्ते का मुंह खोल रहा है, तो ये क्या कहा जाएगा कि हमला कर दिया उसने। उसने क्या कर दिया? हमला कर दिया, अटैक कर दिया। मुंह को अगर खोलेगा, कुत्ते की मुखबंदी खोलना, ये दोनों कंडीशन में आया है। कुत्ते की मुखबंदी खोलना और कुत्ते को झपटवाना क्या कहलाएगा? दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। झपटवाता है तो आपराधिक बल का यूज़ करता है, अगर मुखबंदी खोलता है तो हमला है ये। जैसे कोई मुक्का है, कोई एक व्यक्ति को मुक्का दिखाता है, कहता है इसी मुक्के से मारेंगे, इसी मुक्के से मारेंगे मारेंगे मारेंगे, 3 बार कहता है मारेंगे, और मार नहीं रहा है, और मार नहीं रहा है, तो ये हमला नहीं होगा, ये हमला नहीं होगा। और एकदम से ही कहेगा कि मार देंगे और एकदम मारने वाला ही है, एकदम मारने ही वाला है, तो ये हमला हो गया, ये हमला हो गया अगर एकदम से मारने वाला है। ऐसे ही छड़ी का मामला है, कोई एक व्यक्ति है, एक छड़ी लिया है, छड़ी का अर्थ है कि उसने एक लाठी ली है या डंडा लिया हुआ है, अब लाठी लिया है, डंडा लिया है, वो कहता है कि इसी छड़ी से, इसी डंडे से अभी मारेंगे मारेंगे, हाँ अभी मारेंगे, और इतना मारेंगे कि हाथ पैर तोड़ देंगे। सिर्फ इतना ही कह देना, जो मुख से, ज़बान से कहना, ये हमला नहीं है, याद रखिएगा। अगर मुंह से कोई बात बोल रहा है, कोई बात मुंह से बोल रहा है, तो ये हमले की कैटेगरी में नहीं आता है। मुंह से कोई बात बोल देना हमला नहीं है कि अभी मारेंगे मारेंगे, ये हमला नहीं है। छड़ी उठा लिया और जैसे ही एकदम मारने ही वाला है, तो ये हमला हो जाएगा। अभी मारा नहीं है, एकदम मारने ही वाला है, तो ये हमला हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा, हमला हो जाएगा। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।